व्हेन वी टॉक अबाउट मैपिंग इन यूपीएससी, रिवर्स की मैपिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैपिंग में गिनी जाती है। उसमें भी रिवर गंगा, जो कि नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी आप अगर चेक करोगे ना तो लगभग 60% 70% बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, सिर्फ एक कंफ्यूजन की वजह से, जो ऑनलाइन मार्केट में यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उस ट्रिक में ना ये लोग कहते हैं कि 3G है, ये लोग कहते हैं कि 3G से याद रखना है कि 3 रिवर है जिनका नाम जी से है। बट इस ट्रिक में ना एक लूप होल है। वो लूप होल ये है ना कि इस जी को लोग याद रखते हैं 3G है, बट इस जी में कौन सी जी पहले आएगी, यानी गोमती पहले आएगी, घग्गर पहले आएगी, या गंधक पहले आएगी, या बीच में कौन सी आएगी, इसका कोई तोड़ देता ही नहीं है। तो इस वीडियो में ऐसा कुछ मैं ट्रिक्स आपको बता दूंगा, इसकी भी तोड़ मैं दे दूंगा। बाकी और रिवर्स भी अच्छे से मैपिंग के थ्रू कवर करेंगे। तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम यशराज शिव है, आप देख रहे हैं पावर आईएएस। चलो शुरू करते हैं फिर। देखो सबसे पहले ये रिवर्स मैप मास्टर क्लास हमारी जो स्टार्ट हो चुकी है, यहां से पहले हमने गंगा से स्टार्ट करने वाला हूं, इसके बाद ब्रह्मपुत्रा, इंडस, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड देन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे ये खत्म कर देंगे नेक्स्ट 5 क्लासेस में। उसके बाद हम आगे की भी मैपिंग्स कराएंगे आपको, लेकिन अभी तो यहीं पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहली क्लास है तो हो सकता है थोड़ी लेंथी हो जाए, थोड़ा थोड़ा बेसिक में बताता रहूंगा मैं। अभी स्टार्ट करेंगे तो मैं थोड़ा ड्रेनेज बताऊंगा कि ड्रेनेज होता क्या है, कुछ और बेसिक चीजें जो रिवर के बारे में पता होना जरूरी है गंगा पढ़ने से पहले। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर में जो एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हिमालयन रिवर्स अलग क्यों है पेनिनसुलर रिवर से। उसके साथ साथ गंगा रिवर सिस्टम पूरी तरह से हम लोग खत्म करेंगे, और साथ ही साथ ट्रिक्स और निमोनिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे। निमोनिक्स में यहाँ पे एम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अभी देखो सबसे पहले क्या है कि एक होता है ड्रेनेज, एक होता है ड्रेनेज बेसिन। अब जब एक रिवर होती है ना इस तरह से, जैसे यहाँ पे है एक रिवर है कोई ऐसे, एक रिवर बह रही है ना, तब ये तो हमारा होता है ड्रेनेज। क्या होता है ये होता है ड्रेनेज। अब मान लो कि ये जो रिवर है, ये रिवर हमारी गंगा है। कौन सी है? ये रिवर गंगा है। अब गंगा रिवर है, गंगा रिवर के जब और सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी मिल गई, यहाँ पे मिल गई, है ना, ऐसे ट्रिब्यूटरीज मिल गई, अब ये ड्रेनेज से ड्रेनेज बेसिन हो जाता है ना। अब गंगा रिवर के पास में ही आपको इंडस रिवर भी दिखती है, मैप में हमेशा ही दिखती है ना। अब इंडस रिवर भी यहीं पे है और गंगा रिवर भी यहीं पे है ना। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें भी दोनों में मिलती है ना, गंगा और इंडस में, दोनों में। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे इतने पास होने के बावजूद गंगा रिवर इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो आपस में मिलती नहीं है, अलग अलग दिशा में जाती है ना। गंगा जो है हमारी वो ईस्ट की तरफ चली जाती है, लगभग सारी ट्रिब्यूटरीज उसकी ईस्ट की तरफ जाती है, और इंडस की ट्रिब्यूटरी इस तरफ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट की तरफ जाती है ना। अब इसके लिए कारण क्या है कि यहाँ पे ना एक वाटर डिवाइड है। क्या है? यहाँ पे है एक, यहाँ पे एक वाटर डिवाइड है, ये यहाँ पे है एक वाटर डिवाइड। अब ये वाटर डिवाइड क्या होता है सर? देखो वाटर डिवाइड का क्या है कि यहाँ पे देख रहे हो, ये वाटर डिवाइड वो पार्ट होता है, उठा हुआ पार्ट होता है, जहां से रिवर्स अपने स्लोप की तरफ बह जाती है। इसके स्लोप की वजह से ही रिवर्स का जो दिशा होता है वो तय होता है, ठीक। अब जो यहाँ पे जो डिवाइड है, इसका नाम है, इसका नाम है अंबाला, ठीक। अंबाला डिवाइड इसका नाम है। ये दिल्ली के पास से बना शुरू होती है और दिल्ली से बे ऑफ बंगाल तक, बीओबी, बे ऑफ बंगाल तक जो है, इसका लगभग 300 मीटर का जो स्लोप है ये प्रोवाइड करती है गंगा को, जिसकी वजह से जो गंगा की नदियां हैं वो मिएंडर करते हुए आराम से बहती हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा भी स्लोप नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ इंडस और गंगा के बीच का वाटर डिवाइड, ठीक। अब उसके बाद कुछ चीजें और है जो हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। आ जाओ, पेनिनसुलर और हिमालय रिवर में डिफरेंस। देखो बेसिक तो सबको पता है कि भाई साहब जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो कभी कभी बहती है, कभी कभी बहने का इन द सेंस कि जब बारिश होती है, बरसात का मौसम आता है, मानसून पानी लेके आता है उन रिवर्स में, तब उफान आता है, तब वो नदियां बहना स्टार्ट होती हैं। लेकिन हिमालयन रिवर्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग ग्लेशियर से पानी अपना सोर्स करती हैं, ठीक है। लेकिन जब बारिश होती है तब भी हिमालयन रिवर्स में पानी आता है ना। जब रेन प्लस ग्लेशियर हो जाता है उस समय क्या होता है, फिर होता है फ्लड। हिमालयन रिवर्स में क्या होता है? फ्लड होता है। जैसे जो बहुत सारी नदी है, जैसे दामोदर नदी हो गई हमारी, जो बंगाल में ले आती है, सोन नदी जो हो गई वहां पे लेके आती है ना, बिहार में। अब ये फ्लड की वजह से एक तो ये होता है डिस्ट्रक्शन होता है, जाहिर सी बात है, प्लस एक पॉजिटिव पॉइंट भी है फ्लड का, क्योंकि फ्लड की वजह से ना जो हमारा
एलुवियल सॉइल है ना वो और ज्यादा अच्छे से फैल जाता है और उसकी वजह से जो जमीन की जो कल्टीवेशन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और कल्टीवेबल हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा उपजाऊ हो जाती है जमीन हमारी। और बेसिक डिफरेंस यही है हिमालय और पेनिनसुलर रिवर में। हिमालयन रिवर्स की एक चीज और है कि इसकी बहुत सारी रिवर जो है वो एंटीसीडेंट है। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? वो रिवर्स जो कि हिमालय के बनने से पहले ही उपस्थित थी, ना कि हिमालय के बनने के बाद, जैसे इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये हमारी एंटीसीडेंट रिवर है। लेकिन जो लेकिन जो हमारी गंगा है ये एंटीसीडेंट रिवर नहीं है, ये हिमालय के बनने के बाद उपजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ड्रेनेज पैटर्न पे बात करते हैं। सबसे पहले आप 4 पैटर्न्स देख रहे हो यहाँ पे, जो ज्यादातर वैसे पैटर्न अगर ढूंढने जाओगे तो कम से कम 20-30 हैं, लेकिन उतना पढ़ने के लिए आपको जरूरत है नहीं, वो जिसकी ऑप्शनल हो उसको पढ़ना पड़ता है। अब ये डेंड्रिटिक पैटर्न हो गया जो हमारे गंगा के लिए यूज होता है। किसके लिए? गंगा जी के लिए, है ना, गंगा। गंगा के लिए हो जाता है ये। उसके बाद इट डेवलप्स ऑन रिलेटिवली यूनिफॉर्म बेडरॉक। किस पे डेवलप होता है? जब जो बेडरॉक होता है जिसपे नदी बह रही है वो बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ ना हो, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, बस यूनिफॉर्म और ठीक ठाक सही हो, है ना, बहुत बहुत बदलाव ना हो उसमें, तब यूनिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद रेडियल पैटर्न का एक होता है जो कि डेवलप ऑन आइसोलेटेड वोल्केनिक कोन्स और डूम्स। अब देखो रेडियल पैटर्न में क्या होता है कि एक ही ऊपर से एक ही तरफ से नदियां निकलती हैं, एक किसी चट्टान से, और अलग अलग दिशा में बहती हैं। जैसे अमरकंटक जो हमारा प्लेटू है, कौन सा है? जो हमारा अमरकंटक है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, नर्मदा के साथ साथ सोन भी वहीं से निकलती है, एक आध रिवर छोटी मोटी और भी निकलती है, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेलिस पैटर्न, डेवलप्स इन एरियाज ऑफ अल्टरिंग वीक एंड रेसिस्टेंट बेडरॉक। जहां पे कहीं पे कमजोर, कहीं पे कमजोर है, जो पत्थर है वो टूट जा रहा है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, और कहीं पे क्या नाम है, इग्नियस रॉक्स पड़े हुए हैं जो मजबूत होते हैं, टूटते नहीं है जल्दी। तो उसके डिफरेंस जहां पे होता है वो यहाँ पे बनता है। राइट एंगल्स पे नदियां जो है आके वो मिलती है यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत सारी राइट एंगल्स पे नदियां मिल रही है ना, तो ये राइट एंगल्स पे आके मिलते हैं, इसकी ये है। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर पैटर्न जो होता है डेवलप्स ऑन हाईली जॉइंटेड बेडरॉक। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। अब ये क्वेश्चन देखोगे, identify a type of drainage pattern on the basis of the given characteristics. It represents the most common pattern of the stream and their tributaries. It occurs in an area of uniform rock type and regular slope. A map of aerial photograph shows a pattern like the veins on scarf. Smaller streams joins the main stream at an acute angle. अब इसका आंसर आपको कमेंट करके नीचे बताना है, अभी पढ़ाया जस्ट क्या है ये। इसके साथ साथ मान लो ये तीनों तो अभी पीछे था, सेंट्रीपिटल मैंने नहीं बताया था। तो सेंट्रीपिटल क्या होता है पता है? सेंट्रीपिटल ये होता है, चारों तरफ से रिवर्स में से रिवर्स आके यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है अपना पानी, ये सेंट्रीपिटल फॉर्म होता है, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फॉर्म होता है। इसका एग्जांपल नील रिवर जो डेल्टा बनाती है, उसके बाद जहाँ पे वो अपना क्या कहते हैं, डेल्टा नहीं बनाती, सॉरी, जो नील रिवर है इजिप्ट वाली, वो जहाँ पे जाके अफ्रीका में अंत अंत होती है जिस लेक में, वो लेक इसका एग्जाम्पल है एक, ओके। आ जाओ। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मैपिंग स्टार्ट करने वाले हैं बढ़िया से, बहुत मजा आएगा। देवप्रयाग और ये जितने भी प्रयाग वगैरह हैं, इनकी कहानी इतनी बढ़िया है ना, मैं कहानी के रूप में बताऊंगा, आराम से बस ईयरफोन लगाओ, शांति से बैठ कर सुनो कि क्या कह रहा हूँ। इस कहानी को याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि कहानी हम लोग याद रख पाते हैं इजिली, है ना। अगर फैक्ट्स याद करोगे नहीं याद होगी, लेकिन कहानियां याद हो जाती हैं। तो आ जाओ कहानियां याद कराता हूँ तुमको मैं। देखो सबसे पहले 2 ग्लेशियर्स का नाम याद रखना। एक यहाँ पे हमारा सतोपंथ ग्लेशियर है ना, शायद स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं, चलो सतोपंथ ग्लेशियर है, पढ़ने में तो समझ में आ ही रहा है। सतोपंथ ग्लेशियर हो गया हमारा। अब सतोपंथ ग्लेशियर के पास यहाँ पे है हमारी गंगोत्री। कौन सी ग्लेशियर है यहाँ पे? यहाँ पे गंगोत्री है, या यूं कहूँ गौमुख भी है ना, इसमें वाद विवाद रहता है गौमुख गंगोत्री, ठीक है। अब यहाँ से 2 रिवर्स हमारी निकलती हैं। सबसे पहले सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? हमारे सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी रिवर निकलती है? अलकनंदा, है ना, यहां से अलकनंदा निकलती है। और गंगोत्री जो हमारी है यहां से निकलती है, यहां से निकलती है भागीरथी। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे कि कौन सी रिवर कहां से निकलती है। सबसे पहले सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुमको ये याद है कि भागीरथी जो है वो हमारे यहाँ के राजा थे, उन्होंने तपस्या की तो गंगा जी को स्वर्ग से उतारा उन्होंने,
है ना, ये पौराणिक कथाएं हैं जो भारत में चलती हैं, ये तो रिमेंबर रहेगा, ये तो याद रहेगा, इसको भूलोगे नहीं। अब भागीरथी जी की अगर मानोगे, पौराणिक कथाओं की मानोगे, तो ऐसा कहोगे भाई असली गंगा कौन है, ये भागीरथी असली गंगा है जो यहाँ से निकल रही है ना। लेकिन अगर वैसे देखोगे अभी इसमें अलकनंदा में ही सारे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ेंगी, और अलकनंदा का वैल्यू जो होगा ना, वो वॉल्यूम जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सत्य में तो अलकनंदा ही गंगा होगी, लेकिन भागीरथी के हिसाब से तो गंगोत्री, गंगोत्री से जो निकलती है भागीरथी, हो सकता है उनके हिसाब से वो हो, लेकिन सत्य क्या है, अलकनंदा ही सत्य में है ना। सत्य का पाठ यही है भाई साहब, सतोपन सत्य का पाठ यही है कि अलकनंदा जो है वो असली गंगा रिवर है, ठीक है। तो इस तरह से ये याद कर लोगे कि अलकनंदा सतो यहाँ सतोपन ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज पे हम लोग चलते हैं। अगर थोड़ा फास्ट लगने लगे तो वैसे बता तो सकते नहीं हो मुझे, तो क्या ही करोगे, स्लो कर लेना। अभी देखो यहाँ से सबसे पहले हमारी ट्रिब्यूटरी सबसे पहले जो मिलती है ऐसे है, यहाँ पे ये पहली ट्रिब्यूटरी है। राम जी के ऊपर एक पिक्चर थी, नहीं राम जी के ऊपर पिक्चर नहीं थी, उनके नाम से थी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, है ना। अब राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो इसको ऐसे कैसे धौली गंगा हो गई है ना, गंगा में धूल मिल गई है तो मैली हो गई है, धौली गंगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा धौली गंगा हो गया पहला, क्या हो गया, ये हो गई हमारी धौली गंगा। अब धौली गंगा हो गई, दूसरा कौन सा है, अब राम तेरी गंगा को जब धौली हो गई है भाई, तो यहाँ पे हमारे जो प्रयाग बनेगा यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा विष्णु प्रयाग, क्योंकि राम जी किसके अवतार थे, विष्णु जी के अवतार थे, है ना। विष्णु प्रयाग हो गया। अब विष्णु प्रयाग के बाद नेक्स्ट राम जी का अवतार कृष्ण जी का था। अब कृष्ण जी के पिताजी का नाम क्या था, कृष्ण जी के पिताजी का नाम था नंददेव, है ना, नंद बाबा। तो यहाँ पे हो जाएगा नंद प्रयाग, है ना, नंद प्रयाग हो गया। अब यहाँ पे जो रिवर मिलती है उसका नाम भी इन्हीं के ऊपर रखा गया कि इसका नाम है नंदागिनी, क्या है, नंदागिनी नाम है। अब नंदागिनी नाम की ये रिवर हो गई, एक इनके नाम की हो गई। अब कृष्ण जी कंस का संहार करते हैं, उसके बाद जाते हैं महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए। अब महाभारत का युद्ध जब लड़ने गए हैं तो वहां पे उन्होंने सोचा कि चलो किसी एक के नाम पे रख देते हैं। पांडव तो जीत गए मैच ही, है ना, मतलब मैच इन द सेंस कि वॉर जीत गए पांडव, तो किसके नाम पे रखा जाए जो योद्धा अच्छा हो, जिसका नाम अमर होने लायक हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि चहीता या सबसे ज्यादा जो वायरल है वो हमारे कर्ण है ना, कौन है, कर्ण है। तो उनके नाम पे इस प्रयाग का नाम पड़ा। और नदी का नाम जो कि सेकंड पॉपुलर थिंग है उनके बारे में, पहला तो यह है कि वो योद्धा थे, दूसरा उनकी कास्ट, है ना, ऐसा सूत पुत्र करके उनको बहुत चिढ़ाया जाता था, या उनकी क्या कहते हैं उसको अपमान किया जाता था। तो उसके हिसाब से इसका नाम भी रख दिया गया कि ये पिंडार नदी है। हाँ कलर दिखेगा नहीं ये वाला, कहाँ गया, ये रहा, कौन सी रिवर है ये पिंडार रिवर है। लेकिन इस प्रयाग का नाम क्या रखा गया, इस प्रयाग का नाम रखा गया कर्ण प्रयाग, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे विष्णु जी की बात हो गई, अब क्या नाम है, दो दो उनकी अवतार की बात हो गई, कर्ण जी की बात हो गई, सब विष्णु जी के आसपास ही सब कुछ चल रहा है। अब यहाँ पे महादेव भी एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे केदारनाथ धाम से, यहाँ से निकलती है एक रिवर और यहाँ पे आगे मिलती है। कौन सा धाम है ये, इस धाम का नाम है श्री केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम से हमारी निकलती है, कौन सी रिवर है ये, रिवर का नाम है मंदाकिनी सर, मंदाकिनी नाम है रिवर का। अब मंदाकिनी नाम की रिवर है यानी केदारनाथ एम, समझ रहे हो, केदारनाथ जो है भाई मैन से दूर है ना, मैन है MAN, मैन से दूर है ना केदारनाथ, है कि नहीं है, बहुत कोने में बसे हुए पहाड़ों की चोटियों पे, तो मैन से दूर है मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक, मंदाकिनी है। एम से महादेव भी होता है, और जो यहाँ पे जो इसका प्रयाग बनता है उस प्रयाग का नाम भी महादेव के नाम पे पड़ गया, कौन सा, रुद्रप्रयाग। अब ये रुद्रप्रयाग हो गया। इसके बाद जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, यहां तक याद रखना एक चीज और कि जब तक ये सारी रिवर्स मिल रही है, भले ही इस रिवर जो मेन रिवर इसका नाम अलकनंदा ही रहेगा, नाम चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये रिवर बहुत बड़ी है, सारी छोटी छोटी बहुत सारी रिवर्स है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये दोनों मिल जाती हैं आपस में,
तो विवाद हो जाता है कि नाम किसके नाम पे रखा जाए। अब किसका नाम बचा है, बहुत सारे देवता बच गए थे ना, सारे देवता आपस में लड़ने लगे कि किसके ऊपर नाम रखा जाए। अंततः निष्कर्ष ये निकला कि इसका नाम देवप्रयाग रख देते हैं। अब बताएंगे नहीं किस देव का नाम है, सबको बता देंगे कि तुम्हारे नाम पे रखा गया है, क्योंकि सबसे अच्छे देव तो तुम ही हो। समझ गए? ऐसे लड़ाई झगड़ा शांत हुआ, इसका नाम देवप्रयाग हो गया। और यहाँ से फिर इस रिवर का नाम हमारा पड़ता है गंगा, या अंग्रेजों की तरह गैंगीज भी बोल सकते हो, है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये गंगा रिवर हो गई हमारी। ओके, इतना समझ में आ गया। ये पूरा उत्तराखंड का मैप पे ये सारी चीजें होगी। अब हम लोग इंडिया के मैप पे चलेंगे और गंगा को मेन लैंड इंडिया में एंट्री दिलवाएंगे। मतलब वो तो पहले एंट्री है, हम लोग क्या दिलवाएंगे, बट फिर भी आ जाओ। अभी देखो, गंगा जो है यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ से आती है। थोड़ा पेन मोटा ले लूँ क्या, मेन रिवर के लिए थोड़ा ले लेता है ना। ठीक, अब ये गंगा का रूट हो गया, यहाँ से निकलती है, यहाँ उत्तराखंड से। सारे लोकेशन तो मैंने तुम लोग को बता ही दिए, 3 इधर है, 1 इधर है। ये रिवर्स हो गई यहाँ से, छोटी छोटी जो जो भी है। अब यहाँ से आती है, फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री लेती है अपना। उत्तर प्रदेश में एंट्री लेती है बिजनौर में, है ना, लिखूंगा यहाँ बिजनौर लिख देता हूँ भाई, हिंदी में नहीं, है ना, बिजनौर में एंट्री लेती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद यहाँ से एंट्री लेने के बाद अपना वो रास्ता नाप ली है, उसके बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज जुड़ना शुरू होती हैं। जो मैंने तुमको ट्रिक बताई थी कि जो ट्रिक लोग समझ नहीं पाते हैं क्या होता है, आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो रिलायंस है ना, इस ट्रिक का नाम क्या था कि रिलायंस 3G के मालिक। यही छोटी सी ट्रिक है बस, क्या है, रिलायंस 3G के मालिक। अंबानी जी हैं मालिक, बट वी डोंट केयर, है ना। वैसे अभी तो 6G चलने वाला है, तो जाने दो फिर। अब रिलायंस से जो पहली रिवर है वो हमारी, वो है रामगंगा। ये सबको याद रहती है ना। ये इसीलिए यूपीएससी पूछा भी नहीं, अभी तुमने क्वेश्चन भी देखा, रामगंगा। अब जब ये 3G की बात आती है ना, अभी तो मैं तुम्हारे सामने लिख दे रहा हूँ क्या क्या होता है 3G में। सबसे पहले हमारी गोमती, फिर घग्गर रिवर, फिर गंधक, है ना, फिर गंधक। अब ये अभी तुम्हारे सामने तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन तुमने नोटिस किया होगा कि गोमती चलो मान लो याद कर लोगे, लेकिन लास्ट में फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सिर्फ यही थोड़ी याद करना है, बहुत सारी चीजें याद करनी है। तो इसके लिए ना चीजें रिलेटेबल बनानी पड़ती हैं। अगर मैं तुम्हें कहूँ रिलेटेबल बना देता हूँ मैं तुरंत, उसके बाद फिर मैपिंग करेंगे भाई, पहले इसको समझते हैं। अब नोटिस करोगे तुम कि यहाँ पे गो है, सबसे पहले गोमती, सबसे पहले जाना ही पड़ेगा, सबसे पहले गोमती। ठीक, गोमती, या ऐसे भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले तो सुबह उठो तो सबसे पहले माता के पैर छुओ, गोमती माती के, है ना, माता जी के पैर छुओ सबसे पहले सुबह उठते, गोमती। उसके बाद देखोगे घग्गर है, गंधक है। अब एक चीज नोटिस करोगे, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम इसको अरेंज करोगे ना, तो सबसे ऊपर ओ ही आएगा, ओ सबसे बाद में आएगा, ओ से पहले एच आएगा, और एच से भी पहले ए आ जाएगा, है ना। वो सबसे पहले आएगा। जब जैसे डिक्शनरी ओपन करोगे, डिक्शनरी में सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है ना। उसी तरह से जब यहाँ पे देखोगे ओ पहले आ गया, उसके पहले एच है, उसके पहले ए आएगा, ए, फिर बी सी डी ई एफ जी एच, फिर आई जे के एल एम एन ओ। ओके, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि घग्गर और गंधक किस तरह से गोमती के बाद आने वाले हैं। ठीक है, पहले घग्गर, पहले गोमती लिखोगे, फिर घग्गर लिखोगे, फिर गंधक लिखोगे, तभी तो हो रहा है ना। ये सबसे नीचे आ गया। अभी आई गई बात समझ में, आई गई बात समझ, मैपिंग कर लेते हैं। यहाँ से कहीं से आती है हमारी रामगंगा, क्या नाम है इसका, इसका नाम है रामगंगा। उसके बाद यहाँ पे आई हमारी गोमती, ये हमारी हो गई घग्गर, ये हमारी हो गई छोटा लिख देता हूँ क्या मैं, ये हमारी हो गई गंधक। ठीक, ये रिवर्स हो गई। अब जो रामगंगा है वो मिलती है हमारी, कहाँ थी,
कन्नौज में, कहाँ पे, कन्नौज में मिलती है। गोमती जो है यहाँ बनारस के पहले मिलती है। कहाँ मिलती है, बनारस के पहले थोड़ा सा, गोमती, ठीक है। उसके बाद घग्गर जो है पटना के पहले मिलती है, गंधक पटना के बाद मिलती है, बहुत पास ही है दोनों, पटना के बहुत दूर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है हमारी वो है कोसी। कौन सी है, ये हमारी नेक्स्ट रिवर जो है वो है कोसी। यहाँ पे हमारी कोसी मिलती है। उसके बाद सिक्किम से निकल के यहाँ पे आते हुए यहाँ पे मिलती है महानंदा, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे महानंदा मिलती है। अब महानंदा मिलती है, फिर यहाँ पे जो बनता है वो हमारा बनता है फरक्का बैराज। क्या बनता है, यहाँ पे बनता है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से दो रिवर में डिवाइड होती है रिवर गंगा। पहली तो हमारी यहाँ जो हुगली होती है, जो इंडिया में बहती है ना, जो कि इसमें वेस्ट बंगाल में रहती है। उसके बाद दूसरा ये होती है हमारी पद्मा, जो कि वेस्ट बंगाल में गंगा का नाम बदल के फरक्का उसके बाद वो हो जाता है पद्मा, ठीक है। ये भी याद रखना कि झारखंड के, ये झारखंड है ना, ये जो झारखंड है, झारखंड से भी गंगा होके गुजरती है। झारखंड के साहिबगंज एक स्टेट वो सिटी है, वहां से होके गुजरती है, ठीक है, जिले से, साहिबगंज जिले से भी ये होके गुजरती है। बस किनारे से ही टच होके जाती है, थ्रू भी नहीं जाती है, लेकिन होके जाती है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पद्मा। अब यहाँ पे पद्मा में आके मिलती है यहाँ हमारी बंगाल से, बंगाल से कह रहा हूँ, इंडिया की तरफ से यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्रा। अब ब्रह्मपुत्रा को जब बंगाल में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। इसका यमुना से कंफ्यूजन मत करना, यमुना अलग है, ठीक है। यमुना भी इसकी ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक गंगा की, वो भी पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बाद ही, ठीक है। ये जमुना हो गया। यहाँ पे जब मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलके फिर यहाँ से एक रिवर और आती है, अरे यार ऐसे बना लेते हैं, ये मेघना। और यहाँ से रिवर का नाम भी मेघना होता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करती है गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ मिल गया, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा हमारा। अब सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों है, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम की एक पेड़ मिलती है, जो देखते हो ना फोटोग्राफ्स में, वो सुंदरी नाम की पेड़ है, उसी के सबसे ज्यादा वहाँ पे संख्या है, इसीलिए उसको सुंदरबन डेल्टा उसका नाम पड़ा हुआ है। सुंदरबन डेल्टा में हमारा जो टाइगर भी मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर, वो एक लौता ऐसा टाइगर है जो पानी में जाके मछली उछली पकड़ के आता है। और वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये लोग जो बिल्लिया कोई प्रजाति होती है, ये लोग पानी को अवॉइड करते हैं, ठीक है। टॉम एंड जेरी तो तुमने भी देखी होगी, तो मैंने भी देखी है वहीं से। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से हो गया कोसी और ये हो गया महानंदा। अब अगर बात करते हैं हम लोग इधर पे आगे यमुना की। यमुना यहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, दिल्ली के पास से या दिल्ली के बीच से होते हुए फिर यहाँ पे टच करती है और इस तरह से आके यहाँ पे त्रिवेणी संगम में मिल जाती है, ठीक है। त्रिवेणी संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले तीन नदियां आके मिलती थी, गंगा यमुना एंड सरस्वती। कौन कौन सी, गंगा यमुना एंड सरस्वती। अभी ऐसा माना जाता है कि कहीं, मतलब लोगों का बिलीव है कि अंडरग्राउंड कहीं से जो नदी है वो आके मिलती होगी इसमें, यहाँ पे त्रिवेणी संगम में। अभी महाकुंभ भी हुआ था यहीं पे। अब उसके बाद ये पहली रिवर हो गई यमुना। फिर यहाँ से एक रिवर आती है मध्य प्रदेश से जिसका नाम है सोन। फिर सोन के बाद झारखंड से यहाँ से निकलती है और एक रिवर हुगली में और मिलती है जिसका नाम है दामोदर। अब देखो इसकी ट्रिक ना एक ही है, अच्छी भी ट्रिक भी है, बहुत पता नहीं किसने स्टार्ट किया ये ट्रिक, पर ये ट्रिक बढ़िया है, वही है या सो और दा, यशोदा। बस इतनी बढ़िया सी ट्रिक है, ये यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। अब उसके बाद यमुना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। यमुना की वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है चंबल हमारी, है ना। यहाँ नहीं मिलती क्या, यहाँ मिलती है, चलो ठीक है। कौन सी रिवर है हमारी, ये हो गई चंबल। और थोड़ा इधर होकर जाती है, लेकिन सही से करते हैं भाई, ये ऐसे, ठीक, ये चंबल हो गई हमारी। अब यमुना की और ट्रिब्यूटरीज को याद करने का तरीका क्या है, इसको जरा ध्यान देना कि ये सोन रिवर है। अब सन है और सन, ढेर सारे सन हो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टन हो जाएगा। सन से क्या जोड़ सकते हो, टन जोड़ सकते हो,
यहाँ पर टन रिवर है, ठीक है। अब जब टन है तो जब सन जो है टन भर के सन हो गए हैं, जब 100 सन हो गए हैं किसी के, तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, हमारा कैन बढ़ जाएगा। कैन मतलब होता है परिवार वंश, ऐसा कुछ होता है ना कैन का मतलब, KEN। तो यहाँ पे एक केन रिवर हो जाएगी। अब इतने सारे हो गए हैं तो अब भाई सब मतलब क्या हो गए, ढेर सारे कैन बढ़ गया है, लेकिन हो क्या गए हैं सन को। अब सन को जो अवधि में हम लोग के यहाँ, जो लोकल में अवध का हूँ तो अवधि में हम लोग क्या बेटवा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक बेटवा नाम की भी रिवर है। कौन सी है, बेतवा। अब जब इतने सारे बेटवा लोग हो गए हैं, इतने सारे सन हो गए हैं, अब सब कमाने के लिए घर पे थोड़ी रहेंगे, कुछ लोग को बाहर भेजना पड़ेगा। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको भेज देते हैं हम लोग सिंध में। कहाँ भेज देते हैं, सिंध भेज देते हैं कमाने के लिए, ठीक है। कहाँ भेज देते हैं, सिंध भेज देते हैं कमाने के लिए, समझ गए। अब ये लोग सिंध चले गए कमाने के लिए, यहाँ पे कुछ लोग चंबल में रह गए, कुछ लोग सिंध चले गए, ठीक, चंबल की खाड़ी। उसके बाद अब इतने सारे लोग चले गए हैं, अब आगे क्या बढ़ेगा, आगे हम लोग का वंश बढ़ेगा, है ना। वंश आगे बढ़ गया कि नहीं, ढेर सारा, इतने सारे बच्चे हो गए, अगर अगर विदेश में भी चले गए हैं तो अब वंश हम लोग का आगे बढ़ गया। तो बानस रिवर चंबल रिवर से मिलती है, यहाँ पे आके मिलती है ये। उसके बाद ये सारी रिवर्स हो गई आपकी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। व्हाइट कलर से बाउंड्रीज हैं स्टेट की, और येलो येलो कलर से पूरे उसकी जो चीज़ें हैं वो हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें और जानना जरूरी है, जैसे हमारी जो रिवर गंगा में डॉल्फिन मिलती है, जो ब्लाइंड डॉल्फिन होती है, वो रिवर गंगा के ट्रिब्यूटरीज में भी मिलती है। इसका एक PYQ आ चुका है पहले ही, तो ये जरूरी भी होता है। बानस चंबल में भी मिलती है। चंबल को ज्यादातर लोग ऐसा अवॉइड करते हैं कि चंबल बहुत सूखा हुआ है, तभी तो वहाँ बागी वगैरह रह रहे हैं नदियों के किनारे, उसमें जो इरोड किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, चंबल में भी डॉल्फिन मिलती है, चंबल भी एक अच्छी खासी नदी है, ठीक है। तो लगभग लगभग सब में ही मिलती है। ये किसी और दिन का टॉपिक रहेगा, आ जाओ। अब अब तो इसको सॉल्व कर लोगे। अब 3G से पता है क्या होगा, है ना। 3G से क्या होगा, सबसे पहले गोमती, सबसे पहले माता जी के पास जाना पड़ेगा, फिर घग्गरा, फिर गंधक। अभी देखो बहुत चीजें हो सकती है ना, माता जी के पास गए हो, अब घाघरा के लिए खरीदने के लिए कहते हो कि गर्लफ्रेंड के लिए घाघरा खरीद दो, मम्मी कहती है बस गंदौरा, गंधक, समझ गए। तो याद करने का तरीका होना चाहिए, इसी तरह से याद होती है चीजें। अगर बहुत सीरियस होकर जो पढ़ाई करता है ना, देखते हो लंबा ही करता रह जाता है। तो अगर चीजें याद करनी है तो मेक इट फन, है ना। मजाक मस्ती मजाक में जो चीजें याद हो जाती है ना, वो सीरियस होकर नहीं याद होती हैं। आ जाओ, पढ़ाई सीरियस होकर करो लेकिन याद मस्ती में करो। आ जाओ। उसके बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2016 का है। 2016 का ये क्वेश्चन है जिसमें NGRBA के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा स्टेटमेंट है ही नहीं इसमें, ये मिसटाइप हो गया है। तो ये चौथा स्टेटमेंट है ही नहीं, और ये स्टेटमेंट एक ही है, ठीक है। अब इसमें पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरे स्टेटमेंट में गलत क्या है कि वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थ्रू विच द गंगा फ्लोज बिकम्स द चेयरमैन ऑफ NGRBA ऑन रोटेशनल बेसिस। अच्छा तुम अपने खुद से सोचो एक बार कि अगर मान लो गंगा उत्तर प्रदेश से बह रही है, उसके बाद गंगा बह रही है क्या नाम है, जो क्या है भाई, वेस्ट बंगाल से, बिहार से। बिहार में नीतीश जी हैं, यहाँ पे योगी जी हैं, वहां पे ममता बनर्जी हैं। तीनों की आपस में ज्यादा बनती तो है नहीं। पता चला योगी जी बन गए हैं उसके हेड, उसके बाद वो फैसला ले रहे हैं कि वहां पे क्या कार्य होगा, डिसीजन ले रहे हैं। पसंद नहीं आएगा, डेमोक्रेसी कैसे वर्क करेगी अगर दूसरे स्टेट में जाके आप फैसला ले लोगे, तो ऐसा वर्क नहीं करने वाला ये चीजें, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्थ इट है ही नहीं, ये काम कर ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, 1 and 2 इज द ओनली राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन पूछा इसलिए गया था क्योंकि 2016 में इसको हटा दिया गया था, इसको बंद शट डाउन कर दिया गया था, ये इंस्टीट्यूट, ये अथॉरिटी जो भी NGRBA है, इसको बंद कर दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हम लोग के लिए, अनटिल एंड अनलेस कि कोई करंट अफेयर में इसको फिर से उछाल दिया जाए कि इसको फिर से लेके आओ, ऐसा कुछ हो जाए, तब तक ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है नमामि गंगे मिशन, हम लोग पढ़ लेते हैं उसको। नमामि गंगे मिशन ने ही रिप्लेस किया है, 2014 में लॉन्च हुआ था। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इसके पहले वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ये मिनिस्ट्री इसको संभालती थी। इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। उसके साथ साथ इसका एम वही है कि गंगा को साफ करना है, स्वच्छ करना है, गंगा के किनारे डेवलपमेंट करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, और कुछ नहीं, रिवर इकोसिस्टम सुधारना है। अब जो नमामि गंगे प्रोग्राम का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है, सीक्वेंस वाले जब भी आएंगे इस तरह से पूछेगी कि भाई इसको लगा दो तुम,
कि कौन ऊपर है कौन नीचे है या किसको कौन लीड कर रहा है। तो लीडिंग में अगर देखोगे तो नेशनल गंगा काउंसिल जो है इसको हमारे पीएम लीड करते हैं ऑफकोर्स। कौन लीड करता है? पीएम लीड करते हैं। येलो पेन अभी दिखेगा ही नहीं। जो कौन लीड करता है इसको? इसको हमारे पीएम सब लीड करते हैं। उसके बाद जो ये स्टेट गंगा कमेटी है, जाहिर सी बात है सीएम लीड करते हैं। जिस जिस भी जगह से रिवर बहती है उतने एरिया का उस स्टेट के सीएम इसको लीड करते हैं, ठीक है, वहां पे वो देख रेख करते हैं। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी, इसको जो आईएएस अधिकारी होता है, डायरेक्टरेट जनरल या डीजी लेवल का, डीएस नहीं भाई, डीजी, भाई क्या हो रहा है, डीजी लेवल का, ठीक है, डीजी लेवल का अधिकारी लीड करता है। अब ये जो इंपावर्ड टास्क फोर्स है इसके बारे में इसको कौन लीड करता है ये आप बताओगे कमेंट डाउन। कमेंट डाउन, ठीक है, कमेंट डाउन करो, इसको नीचे बता दो कौन इसको लीड करता है। पता तो होगा ही, अगर नहीं पता गूगल कर लो, एक बार गूगल कर लोगे और यहाँ पे कमेंट करके बता दोगे तो भूलोगे नहीं, ठीक है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग, यानी मैं यशराज शिव फ्रॉम पावर आईएएस, नमस्कार करता हूँ आप लोगों को। जल्दी से दोबारा मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी ब्रह्मपुत्र रिवर पे, उसके बाद इंडस रिवर की भी वीडियो आएगी, उसके बाद भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।